नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। गोरखपुर लखनऊ रेलवे अधिकारियों की कथित लापरवाही से सांसदों को करारी हार, दर्जनों विधानसभा प्रभावित। बलिया लखीमपुर खीरी लोकल जनता और यात्रियों का आरोप है कि गोरखपुर व लखनऊ रेलवे अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के कारण मैलानी, नानपारा व बलिया जैसे इलाकों की छोटी लाइनें वर्षों से उपेक्षित रहीं, जिसका राजनीतिक और सामाजिक असर अब साफ देखने को मिल रहा है। प्रदेश के दूर दराज से आने वाले मतदाताओं ने इस क्षेत्र में रेलवे सेवाओं की कमी के कारण 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी नाराजगी व्यक्त की और जिले के 2 सांसदों को करारी हार का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोग इसे रेलवे अधिकारियों की देरी व प्रशासनिक उदासीनता से जोड़ रहे हैं। स्थानीय लोग और हितग्राही लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मैलानी, नानपारा व बलिया जैसी छोटी लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जाए ताकि माल व पैसेंजर की आवाजाही सहज हो और इलाकों का संपर्क राष्ट्रीय रेल जाल से मजबूत हो। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि छोटी लाइन बंद होने के बाद डग्गा मार बसों व छोटी गाड़ियों का तांता बढ़ गया है, जबकि प्रांतीय व सीमा पार के व्यापारिक व यात्रिक रूटों पर रेल सेवा का महत्व आज भी अपरिवर्तित है। प्रदर्शनकारी स्थानीय मतदाताओं व जानकारों का कहना है कि यदि बड़ी योजनाएं आई तो उन्हें ज़रूरी प्राथमिकता ना देकर या फंड के गलत उपयोग की रिपोर्ट के चलते इस क्षेत्र की योजनाएं अनसुनी रहीं। कुछ लोग अधिकारियों पर मिलीभगत व अनावश्यक खर्च के भी आरोप लगा रहे हैं, जबकि रेलवे प्रशासन ने अब तक जनता की मांगों पर ठोस या सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच कई लोग कोर्ट के रास्ते के अपनाए जाने की बात भी कर रहे हैं, जहां से उन्हें किसी पैनी कार्रवाई या आदेश की उम्मीद है। छोटे व्यवसाय और सीमा व्यापार पर प्रभाव। छोटी रेल लाइन बंद होने से मालवाहक गतिविधियों और स्थानीय व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं। नेपाल सीमावर्ती व्यापार मार्गों से जुड़े होने के नाते इस क्षेत्र में रेल से पुनः स्थापना स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम मानी जा रही है। धरने सहारियों का कहना है कि यदि रेल सेवा और ब्रॉड गेज करण नहीं हुआ तो आने वाले समय में सामाजिक व आर्थिक संकट और गहरा सकता है। राजनीतिक पर असर, क्या योगी सरकार उठाएगी कदम। स्थानीय पत्रकारों व जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस बात पर है कि क्या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, योगी आदित्यनाथ नेतृत्व और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाएगी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी तथा ब्रॉड गेज परिवर्तन व ट्रेन संचालन को प्राथमिकता मिलेगी या नहीं। क्षेत्रीय राजनीतिक माहौल में ये मुद्दा संवेदनशील बनता जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण, शहरी और सीमावर्ती मतदाता इसका राजनीतिक भुगतान कर चुके हैं। धरना जारी, स्टेशन पर जनता बैठी। बलिया कला रेलवे स्टेशन पर धरना स्थल पर दर्जनों लोग अनिश्चितकालीन क्रमिक धरने पर बैठे हुए हैं और रेल विभाग से सुनवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता या ट्रेन संचालन व ब्रॉड गेज योजना पर स्पष्ट कदम नहीं उठाए जाते, वे आंदोलन जारी रखेंगे। रेलवे प्रशासन की ओर से स्थानीय स्तर पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान प्राप्त नहीं हुआ है। जिले के नागरिक, व्यापारी व राजनीतिक कार्यकर्ता अब यह देख रहे हैं कि क्या योगी सरकार व केंद्र सरकार इस मामले पर उचित कदम उठाकर जनता की मांगों को मान्यता देगी और लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगी। जो चंदन चौकी और वहाँ जो रेल बंद हुई थी, हम तो कहेंगे उस पर भी हम लोग अगर लिखा पढ़ी करें, उसको भी इसमें शामिल करें कि वो भी फिर से स्टार्ट किया जाए। अगर क्षेत्र में आवागमन बढ़ेगा, रेल बढ़ेगी, तभी यहाँ पर विकास होगा। और जो चंद पूंजीपति लोग जो इसको बंद कराना चाहते हैं, हम उनका विरोध करते हैं और जनता की मूलभूत आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये रेल चलनी चाहिए। अभी इन्होंने शायद टूरिस्ट वाली जो रेल है उसके लिए हेरिटेज घोषित किया गया है। बताया गया है कि मैलानी टू नानपारा 171 किलोमीटर का हेरिटेज आपको दिया जाता है, जबकि यहाँ की पलिया को, यहाँ की पब्लिक को कुछ पता नहीं चलता। अपने आप में ही रेलवे विभाग हेरिटेज घोषित कर देता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? यही चीज है ना कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे या हैं, जो रेल के अंदर की जो गतिविधियां हैं उसको आप और हम लोग जो जनता के लोग हैं वो लोग नहीं जान सकते, लेकिन जनप्रतिनिधि से कुछ नहीं छुपता। जो पहले जनप्रतिनिधि थे, सांसद, विधायक, उनको सबको पता रहता है कि क्या होने जा रहा है, क्या कार्य योजना है। अगर उन्होंने समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिया है ना, तो ये बहुत बड़ी कमी है। उनको ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो यहाँ के हित में ना हो।
अगर रेल बंद हो जाएगी तो यहाँ अहित ही होगा, क्योंकि गरीब लोग यहाँ कहीं ना कहीं हो जाएगी, रेल बंद हो गई तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि उस समय उसका जो है उन्हें विरोध करना चाहिए था, जनता में मैसेज देना चाहिए था और इसको जो है बंद नहीं होने देना चाहिए था। अब ये एक आदेश हो गया, रेल बंद हो गई है, अब उसको पुनः शुरू कराने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम आपको बधाई देंगे कि आप लोगों ने संघर्ष शुरू किया है, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि रेल फिर पुनः चालू हो, उसके लिए हम आपके साथ। सरकार द्वारा अमान परिवर्तन में ब्रॉडगेज घोषित किया गया है सभी क्षेत्रों को, और पलिया क्षेत्र को भी ब्रॉडगेज घोषित किया गया था, अब इससे वंचित किया जा रहा है। पलिया की क्या अब देखिए, पलिया की जनप्रतिनिधियों की कमियां हैं कि किसकी कमियां हैं, या इसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि ही विकास की जो भी योजनाएं होती हैं या कोई भी सरकार की योजनाएं होती हैं उसके बारे में सर्वप्रथम तो जनप्रतिनिधि जानते हैं। अगर जनप्रतिनिधि को पता चल रहा है वो जनता के हित में काम नहीं हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, उसका विरोध करते, उसको रोकने का काम करते, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज हम लोगों को ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी चाहे रेल हो चाहे वन विभाग हो, सभी की योजनाएं जनप्रतिनिधियों की नजर में आती हैं, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए इस समस्या से हम लोगों को अब क्रमिक अनशन करके इसको फिर दोबारा मांग करी जा रही है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। जनप्रतिनिधि क्यों नहीं वोट लेते हैं जनता का, तो वो जानते क्यों नहीं कि जनता की आवश्यकता क्या है, ये उनको जानना चाहिए। हमारे मधुर भैया द्वारा इस पलिया को लेकर क्या किया जा रहा है, इसके बारे में आप? मधुर जी ने यहाँ जब व्यापारियों ने ज्ञापन दिया था तो उन्होंने बात रखी थी, लेकिन ये उन्होंने उस समय भी बताया था कि ये आदेश पहले हो चुका है, और ये आदेश किसके समय में हुआ है आप लोग चाहे तो निकलवा सकते हैं, मांग सकते हैं कि ये किसके समय में रेल बंद करके, उस समय जनप्रतिनिधि कौन था। लेकिन जब कोई भी आदेश हो जाता है तो आप लोग सभी लोग समझदार हैं कि आदेश होने के बाद उसको परिवर्तन कराना बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी मधुर जी इस बात को वहां सदन में उठा चुके हैं।